नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हम सभी जितने भी सनातन धर्म में भगवान को मानने वाले हैं, हम सभी भगवान की बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव और सामर्थ्य अनुसार पूजन करते हैं और उसी पूजन के अंत में हम भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से अभिलाषा रखते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है कि परिक्रमा का एक विधान है? हर देवता की अलग अलग परिक्रमा है, मतलब किस देवता की कितनी परिक्रमा आपको करनी चाहिए, यह शास्त्रीय नियमानुसार हमें देखने को मिलता है कि हमें किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम शास्त्रों के अनुसार ही आज जानेंगे कि किस देवता की कितनी परिक्रमा हमें करनी है। तो मित्रों, आपको हम बताएं कि अपने मन से कुछ भी नहीं किया जाता और ना किया जा सकता, और जो करते हैं वो ये समझिए कि शास्त्रों के द्वारा तिरस्कृत हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए हम सबको आपको शास्त्रों के वचनानुसार उन्हीं का अनुसरण करते हुए जीवन में प्रगति हासिल करनी चाहिए। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि परिक्रमा वास्तव में हमें किस देवता की कितनी करनी चाहिए बिना देरी किए। तो मित्रों, एक श्लोक हम बोलते हैं, इस श्लोक का अर्थ हम आपको समझा देंगे, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि यह जो जानकारी है पूरी शास्त्रोक्त है। तो मित्रों, एका चंड्या रवो सप्त तिस्र कार्या विनायके हरे चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। मतलब एका चंड्या, अगर माता भगवती दुर्गा जगत जननी की आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको मात्र एक परिक्रमा करनी चाहिए, मतलब उनको एक बार ही घूमना चाहिए। इसके साथ अगर आप सूर्य भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं तो रवो सप्त, मतलब भुवन भास्कर सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा करनी ही चाहिए। 7 परिक्रमा जब आप करेंगे तभी उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। मित्रों, इसी के साथ में अगर आप गणेश भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो आपको तिस्र कार्या विनायक, मतलब 3 परिक्रमा कम से कम भगवान गणेश की करनी चाहिए और इतनी ही परिक्रमा की जाती है। इसके साथ अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, और जब हम विष्णु शब्द बोलें भगवान का, तो आप भगवान राम जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का, नृसिंह भगवान इत्यादि सभी देवताओं को ले लेना है जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो मित्रों, जो हरे चतस्त्र, मतलब जो विष्णु भगवान हैं उनकी परिक्रमा 4 करनी चाहिए। जी हाँ, उनकी 3 परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 परिक्रमा गणेश भगवान की होती है। आपको 4 परिक्रमा करनी है। अगर आप विष्णु भगवान, राम जी या कृष्ण भगवान आदि किसी भी विष्णु भगवान के अवतारों की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको 4 परिक्रमा ही करनी चाहिए। इसके साथ में अगर आप भोलेनाथ की परिक्रमा कर रहे हैं, शिव जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तब आपको कितनी परिक्रमा करनी है? तो मित्रों, अगर आप शिवलिंग जहाँ स्थापित है वहाँ परिक्रमा करने जा रहे हैं तो याद रखिए आपको मात्र आधी परिक्रमा ही करनी है। जी हाँ, आपको परिक्रमा पूरी नहीं करनी है। भोलेनाथ की आधी परिक्रमा ही शास्त्रों के द्वारा नियुक्त की गई है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि हमें उनकी आधी परिक्रमा ही करनी है, पूरी 360 डिग्री नहीं घूमना है। इस बात का सदैव याद रखें। तो ये अगर परिक्रमा आप करेंगे जो शास्त्रों में वर्णित है, तो आप निश्चित रूप से परिक्रमा की विशेष जो भी फल है, पुण्य है, प्रताप है, उसको पूर्ण रूप से पा पाएंगे, ऐसा शास्त्रों का वचन है। पदे पदे या परिपूज्य केभ्या सद्योश्वमेधादि फलम ददाति। एक एक पग में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है अगर आप उसको सही ढंग से करें तो मित्रों, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।